हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के इस महामैराथन क्लास में सामान्य विज्ञान के पार्ट 3 में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पेट एग्जाम से रिलेटेड अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कई वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? उत्तर क्या होगा? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी जो होती हैं ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। और मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं यानी जो आरबीसी होती हैं इनकी जो जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और किसको लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं बनती कहाँ पर हैं? अस्थिमज्जा में। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और ये कहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं? प्लीहा में। ये तीनों प्रश्न मैंने इसीलिए साथ में रखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। पहला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थिमज्जा। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और ये कहाँ पर ख़त्म होती हैं? प्लीहा में। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, स्तनधारी शरीर के किस अंग में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी लीवर में स्तनधारी जो होते हैं ये यूरिया बनाते हैं यकृत में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? उत्तर क्या होगा? एमिनो अम्ल में। लाल में जो लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। और रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। आगे देखेंगे, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। और पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। और पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी दिल की जो धड़कन होती है इसे प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तर क्या होगा? मुख से। मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। आगे देखेंगे, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। आगे देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। और ये स्टेपिज ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जो एंजाइम होते हैं मूलतः कहाँ क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। और मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो किसके बराबर स्पंदन करती है? हृदय के बराबर। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? उत्तर क्या होगा? 4। आगे देखेंगे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? उत्तर क्या होगा? ओ रक्त वर्ग हो सकता है। आगे देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB जो रक्त समूह है ये सर्वग्राही है। और मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में
प्रोटीन जो है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? उत्तर क्या होगा? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं। आगे देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न होगा, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 300 होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी बताया, कान में पाई जाती है। और उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपेज। ये कान में पाई जाती है। आगे देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 42%। लगभग 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। और प्रचुरता, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। इन सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाते हैं। आगे देखेंगे, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहे की कमी से। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर क्या होगा? आंत जो है ये प्रभावित होते हैं। आगे हम देखेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम बताइए। एंट अमीबा जो होता है ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। और आयरन की सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है हरी सब्जियों में पाई जाती है। आगे देखेंगे, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को। आगे देखेंगे, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो तपेदिक के लिए। आगे देखेंगे, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला पड़ जाता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है आप लोगों ने देखा होगा हल्का सा पीला हो जाता है। तो ये कैरोटीन के कारण ही होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो पारा, HG जो होता है पारा मिनी माता रोग का कारण है। और जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण क्या होता है? तो विषाणु। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे हम देखेंगे, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। और दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है दूध। और डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आगे हम देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को मैंने उस वीडियो में शामिल किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी विटामिन से संबंधित प्रश्नों को देखने में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। आगे देखेंगे, और मैंने अभी बताया विटामिन से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तो इनके बारे में मैं अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से। और आगे हम देखेंगे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। आगे हम देखेंगे अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का। और डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा और इसके रोगों का। ये सारे प्रश्न मैंने इसीलिए एक साथ में लिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम देखेंगे आगे प्रश्न देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आगे देखेंगे, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। आगे देखेंगे, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी। आगे देखेंगे, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए, तो क्या होगा? रिफ्लेसिया जो पुष्प होता है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? 1972 ईस्वी में हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। और रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे वहाँ पर रेगिस्तान में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या फिर वे पौधे क्या कहलाते हैं जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं? तो जीरोफाइट्स कहा जाता है उन पौधों को जो रेगिस्तान में होते हैं। और इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? उत्तर क्या होगा? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या होगा? देहरादून में। आगे हम देखेंगे, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला, यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कीवी। और अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। और पेंगुइन चिड़िया होती है ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में ये जो चिड़िया होती है पेंगुइन पाई जाती है। और सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? ऑस्ट्रिच। और पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीव विज्ञान से संबंधित। और ये जो पूरा वीडियो है यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लें तो निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। और अन्य वीडियो यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम से संबंधित देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। और वीडियो की स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।